हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 और 8.2 को पढ़ने के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो को देखना होगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी गई है। अगर आप उसको देखते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। चलते हैं। कह रहा है कि वैल्यू निकालना है यानी मान निकालना है और पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखना होगा। तो हम पहले पता लगाएंगे कि साइन 60 का वैल्यू होता कितनी है। तो साइन 60 का जो वैल्यू होती है वो होता है स्क्वायर रूट 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2। फिर इंटू कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का जो मान होता है ये भी होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2 प्लस फिर कह रहा है प्लस साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है। फिर cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2। अब करेंगे क्या, इनको डायरेक्टली हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 9 होगा और स्क्वायर रूट 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसके जगह लिख सकते हैं 4 प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसको ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम हमारा हो गया 4। यानी फिर 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा एक बार और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। फिर वही बात 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। 1 टाइम्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। दोनों को ऐड कर लेंगे यानी 4/4 ये हमारा कट गया तो 1 कहलाएगा आंसर। एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए हायर लेवल में चलेंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि बताते हैं, एक नोट पॉइंट करने की बात है कि नोट से हम लोग जान सकते हैं। एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये होता है कॉस ए इंटू साइन बी। हम इस तरीका से भी बना सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये हमारा जो होता है ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू होता है हमारा साइन बी। मतलब अगर प्लस का है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, फिर माइनस ए, ये प्लस का है तो इस तरीका से इस्तेमाल करेंगे। या अगर माइनस के साथ पूछ दे साइन ए प्लस बी, अगर माइनस के साथ पूछ दे साइन ए माइनस बी का, तो बस इसके जगह हम लोग क्या करेंगे माइनस का इस्तेमाल कर देंगे। और फिर कॉस ए माइनस बी अगर यहाँ पूछ दे तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे प्लस का इस्तेमाल कर देंगे। मतलब अब तरीका से लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू ये हमारा हो जाएगा कॉस बी प्लस साइन ए इंटू ये क्या हो गया कॉस बी। अब क्या कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब ए का वैल्यू कितना है 60, तो इसके जगह 60 है। बी के जगह कितना है 30 है। फिर ए के जगह हमारा कितना है, यहाँ पे 30 दे दिया, फिर 60 दे दिया। हम इसको इधर भी लिख सकते हैं कॉस ए, ये कॉस ए हो जाएगा, ये साइन बी हो जाएगा। और हम फिर ए और बी के जगह मान रखेंगे तो 60 30 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। यानी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, रख के भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूला का भी हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे प्रिंट कर लेंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस इनका वैल्यू को हम लोग को क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। कैसे पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, अब जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1 और 1 का ये कर स्क्वायर करने के लिए तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर चिन्ह लगाएंगे प्लस का, फिर करें cos 30। cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट 3/2 का क्या कर रहे हैं स्क्वायर करने के लिए, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर चिन्ह लगाएंगे माइनस का, फिर साइन 60 यानी साइन 60, इसका भी मान होता है स्क्वायर रूट 3/2। फिर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे। फिर जनरली इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया प्लस अब क्या करेंगे हम इनका भी स्क्वायर करेंगे और इनका भी स्क्वायर करेंगे।
तो क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह कैंसिल होता है, इसके लिए भी स्क्वायर होगा और इसके लिए भी स्क्वायर होगा, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर 9 आएगा, स्क्वायर रूट 9 का जो वर्गमूल होता है हमारा 3 होता है, यानी इससे सिंपली ये चिन्ह कैंसिल हो जाता है और ये हमारा हो गया 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद चिन्ह लगाएंगे माइनस का, वही बात इसके साथ भी, इनके लिए भी स्क्वायर करना है और इनके लिए भी स्क्वायर करेंगे, इसके लिए स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, नहीं तो फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह कैंसिल हो गया, इनके लिए हो गया तो 3 हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 3/4 और माइनस 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास क्या बच गया 2 × 2 यानी 2 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। प्रिंट कर लेंगे दूसरा भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि cos 45, उसके बाद दे रहा है बटा में sec 30 प्लस cos 30। तब इसका हम लोग का क्या करें है कि इसका मान हम ऐसे साइड में लिख दिए, ऐसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लिंक दिए हैं, आप लोग मान को अपने से भी देखकर खुद से बना सकते हैं। अब क्या है कि पहले cos 45 का हम लोग मान लिखेंगे, cos 45 का जो मान होता है लिख दिए हैं 1/√2, तो इसके जगह हम लोग सिंपली लिख देंगे 1/√2। उसके बाद क्या करेंगे sec 30 यानी sec 30, तो sec 30 जो होता है वो cos यानी cos का उल्टा होता है, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, ऐसे यहाँ लिख दिए हम 2/√3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2/√3, चिन्ह लगा देंगे प्लस का, और cosec 30 यानी cosec जो उल्टा होता है वो साइन का, तो साइन का होता है कितना 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, वहां लिख भी दिए हैं, यानी ये हमारा हो गया 2 और इसके डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे 1 को दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, ये तो अकेला है, पहले इनको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारा हो गया 1/√2। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या है कि √3 और 1 का हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया। अब देखेंगे √3 और √3 मैच कर रहा है, मतलब इसका कितना बार टेबल पढ़ेंगे, पढ़ा पढ़ेंगे एक बार, और एक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, चिन्ह लगाएंगे प्लस का। अब क्या करेंगे, एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा तो √3 बार, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रेशनल को लिखा जाता है फिर इरेशनल को, यानी लिख सकते हैं 2√3। अब क्या करते हैं कि ये 1 2 3 4 पार्ट्स में है, तो इनको हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास प्राप्त हो गया √3। अब क्या करेंगे, हम इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको पहले है हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं √2 और फिर लिख लेंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट बना लेते हैं और लिख देते हैं 2 + 2 √3। अब क्या करेंगे कि हम इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना हो तो हम इनको डायरेक्ट इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में तो √3 है हमारा, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 चिन्ह लगाएंगे प्लस का। अब क्या करेंगे कि √2 को 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल नंबर इसको छोड़ देंगे, इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपरिमेय को अपरिमेय से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया √6। और बात है, हम कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं √3 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इरेशनल को कॉमन ही लेते छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया √2 अब प्लस हमारे पास क्या हो गया √6। अब क्या है ना, हर में अगर अपरिमेय नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो हम लोग परिमेयकरण करते हैं, क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, तो क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण के लिए होता क्या है कि ऊपर भी उतना ही से नीचे भी उतना ही से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का साइन को क्या कर देते हैं चेंज कर सकते हैं। हम इनका भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा छोटा बना लिए, केवल इरेशनल नंबर यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो क्या करेंगे हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं, लिख देते हैं हर का परिमेयकरण, यानी लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, देख लेते हैं हर का परिमेयकरण करके, यानी हमारे पास क्या है लिखा गया √3/2 और फिर लिखा गया √2 प्लस √6। अब हम इनको नहीं केवल इन्हीं का करेंगे, इनका करेंगे तो यहाँ इंटू का चिन्ह बना देते हैं और देखिए इन्हीं को परिमेयकरण करने के लिए पूरे सेट को यहाँ लिख देंगे, ऊपर भी उतना ही लिख देंगे √2 प्लस √6 और ये प्लस नहीं इसको क्या करेंगे और नीचे भी वही करेंगे √2 और √6। अब रेशनलाइजेशन अगर होता है
तो कुछ करते नहीं है, बस इसका चिन्ह जो होता है ना वो चेंज कर देते हैं। यहाँ भी माइनस लगा देंगे हम लोग और यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो इन पे कोई भी इफेक्ट यानी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये जो है क्या वो रेशनल नंबर में बदल भी जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं यानी परिमेयकरण करते हैं। अब सिंपली करना क्या है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। करते हैं, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 हो गया। चिन्ह लगा देते हैं माइनस का। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा, लिख देते हैं हम। फिर नीचे क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 को छोड़ देते हैं, एक फॉर्मूला सेट हो रहा है। ये a के जगह स्क्वायर रूट 2 है तो a के जगह स्क्वायर रूट 2, b के जगह स्क्वायर रूट 6 है तो b के जगह स्क्वायर रूट 6, यानी फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। का मतलब ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का। सेट कर देते हैं, a के जगह हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस b के जगह क्या है, स्क्वायर रूट 6 है तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ये तो स्क्वायर रूट 6 है, इनको तोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट 6 टूटेगा नहीं, लेकिन अगर इनको तोड़ेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट 18 को तोड़ेंगे तो इस टाइप से तोड़ सकते हैं, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे तो वही होगा, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, इसको हम लोग इसको तोड़ नहीं रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 है, सिंपली देखेंगे अब क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या हो गया 2, यानी 2 दूनी का 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसी टाइप से 6, 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, यानी हम कह सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया 2 माइनस 6। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास स्क्वायर रूट 6 है तो स्क्वायर रूट 6 लिख सकते हैं, और ये क्या है 3 है तो 3 से एक 3 को बाहर निकाल सकते हैं, और उसके पास स्क्वायर रूट 2 है तो हम स्क्वायर रूट 2 को लगा देंगे, और नीचे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं हमारे पास 2 है और 2 में से 6 को घटा देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा -4 बच जाएगा। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के साथ है तो -8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि माइनस को नीचे नहीं दिखाएंगे, माइनस को हम ऊपर दिखाएंगे, तो ऊपर जाएगा तो इसके साथ भी अटैच हो जाएगा और इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, तो अटैच होगा तो माइनस जाएगा तो ब्रैकेट का चिन्ह बना लेते हैं। बनाएंगे तो ये हो गया स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आई हमारा क्या है 8 है। अब क्या करेंगे कि तोड़ देंगे इसको, क्यों, क्योंकि अटैच होगा इसके साथ भी इसके साथ भी, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट का चिन्ह का क्या किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। अब इसको तोड़ते हैं तो ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2। अब आई क्या लिख सकते हैं 8, यही हमारा आंसर कहलाएगा। और इसको अच्छा थोड़ा सजा के लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको प्लस में लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब आई क्या लिख सकते हैं 8, या एक स्टेप और लिख सकते हैं, इनको ब्रैकेट में बनाएंगे तो 1/8 को दिखा सकते हैं, और इनको पूरा ऐसे सेट दिखा सकते हैं, या ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। प्रिंट कर लेंगे इसको। चले अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। अपन कह रहा है कि सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इनका मान तो हम लोग को याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो को देखेंगे, यानी तो यहाँ पे ऑलरेडी हम मान को क्या किए लिख दिए। क्या करना है कि खाली इनको इनके जगह पे उस मान को रख देना और उसको सोल्व कर लेना है। तो रखते हैं हम लोग मान, यानी साइन 30 का जो मान होता है वो होता है, लिख दिए 1/2 यानी 1/2। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 1/2, चिन्ह लगाएंगे हम लोग प्लस का। tan 45 यानी tan 45 का मान होता है 1, वहां हमने लिख दिया है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो हम इसके जगह 1 लिख देते हैं 1। इसका बाई क्या है 1 है। उसके बाद चिन्ह लगा देंगे माइनस का। फिर कर रहे cosec 60 यानी cosec 60 डिग्री का जो मान होता है वहां लिख दिए 2/√3, यानी इसके जगह हम लोग लिख देंगे 2/√3। अब क्या करेंगे, नीचे भी वही काम करेंगे, सिंपली मान रखेंगे।
यानी सेक 30, तो सेक 30 का मान हमने लिख दिया है 2/√3। तो यहाँ हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2/√3। उसके बाद प्लस cos 60, तो चिन्ह लगा देंगे प्लस cos 60। cos 60 का मान होता है 1/2, हमने यहाँ लिख दिया है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/2, चिन्ह लगा देंगे हम लोग प्लस का। फिर करें cot 45, cot 45 का मान होता है 1, हमने यहाँ लिख दिया है। तो cot 45 की जगह लिख देंगे 1, और 1 का y क्या दिखा देंगे, 1 लिख देंगे। अब इनको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब कि पहले इनका ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो 2, 1 और √3 का जो एलसीएम निकालेंगे पहले, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, और √3 के साथ लिखेंगे तो 2√3 हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ लिख देते हैं इनका एलसीएम हो गया 2√3। अब क्या करेंगे, यानी 2, 1 और √3 का एलसीएम हमने ले लिया 2√3। अब मैच कराएंगे, देखेंगे 2 और 2 मैच कर रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, √3 बच रहा है। तो सिंपली √3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब चिन्ह क्या लगा देंगे, प्लस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का मतलब टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 2√3 आएगा, तो इतना ही बार पढ़ना पड़ेगा, 2√3 बार। तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का। अब देखेंगे √3 का टेबल पढ़ना, तो इस स्थिति में देखेंगे √3 और √3 मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो जो बचता है उनके साथ उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही वर्क नीचे वाला के साथ भी हम लोग करेंगे, यानी √3, 2 और 1 का फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो फिर वही बात है, सेम एकदम एलसीएम हो जाएगा 2√3। एलसीएम 2, 1 का एलसीएम 2 हो गया, और √3 अलग है तो √3 अलग हमारा हो गया। अब क्या करेंगे कि फिर वही बात, √3 मैच कर रहा है तो क्या हो रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4। चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस का, तो लगा देंगे प्लस का। अब फिर देखेंगे 2 और 2 मैच कर रहा है तो क्या बच रहा है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा। अब क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे प्लस का। फिर देखेंगे 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 2√3 आएगा, क्योंकि मैच तो कर नहीं रहा तो सब है टोटल के साथ, यानी इनका पढ़ा इतना ही के साथ पढ़ेंगे तो 1 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। अब क्या है कि ये है, इसके बटा में ये और इसके बटा में ये है, तो सेकेंड नंबर ये वाला और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये ऊपर में बच रहा है, तो इनको जोड़ लेते हैं। √3 यहाँ भी है और 2√3 यहाँ भी है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 3√3, उसके साथ -4 है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -4। और नीचे भी वही काम करेंगे कि 2√3 यहाँ भी और 1 √3 यहाँ है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 गो है, तो लिख सकते हैं यहाँ भी 3 गो √3 के साथ ये 4 है ना, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, +4। फिर वही काम करेंगे हम लोग, हर को क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इनको हम लोग करेंगे रेशनल फॉर्म में लिखेंगे, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। उस स्थिति में क्या किया जाता है, रेशनलाइजेशन किया जाता है हर का, तो हम लोग फिर लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, चाहे कह सकते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो लिख देते हैं हम लोग परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर लिख देते हैं हम लोग, करते हैं यानी करने पर, और किनका किया जाता है, तो ऑलरेडी इनका किया जाता है, हमारा हर का किया जाता है। अब करेंगे कैसे, तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं, यानी 3√3 -4 है, और क्या करेंगे, इनको भी लिखेंगे 3√3 +4, यानी इनको भी ब्रैकेट में बना लेंगे, इनको भी ब्रैकेट में बना लेंगे, और यहाँ पे हम इंटू का चिन्ह यहाँ भी दे देंगे और इंटू का चिन्ह यहाँ भी दे देंगे। दोनों जगह इंटू का चिन्ह दे सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ इंटू का चिन्ह दे देंगे। अब ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे में भी करेंगे, तो जैसे करेंगे तो इन्हीं सेट का लिख देंगे 3√3 और यहाँ 4 ब्रैकेट बना देते हैं, और यहाँ भी लिख देते हैं 3√3 और यहाँ भी लिख देते हैं 4। अब करेंगे क्या कि बस चिन्ह को चेंज कर देते हैं, चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अगर ये दोनों कट जाएगा तो इन पे कोई इफेक्ट यानी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और अब सिंपली करेंगे क्या कि ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, इनको पकड़ेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको पकड़ेंगे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ। नहीं तो सिंपल है कि 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4, यानी इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। और हम लोग क्लास 8 में पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े, घात और घातांक में पढ़े कि आधार समान होती है तो क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 का पावर a का a कितना हो गया, 2 हो गया। और नीचे सिंपली क्या करेंगे, ये a और तो यहाँ भी a है, यहाँ b तो यहाँ भी b है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कह सकते हैं a स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। यानी यहाँ पे दो प्रकार का फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। एक फॉर्मूला क्या है कि a प्लस b यहाँ लिखा गया और a प्लस b यहाँ लिखा गया, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का पावर 2। आधार समान हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। सिंपल ही कर सकते हैं, तो a b b तो फॉर्मूला लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या है 3 स्क्वायर रूट 3 का हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर, माइनस b के जगह पे क्या है 4 है तो 4 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब इनको तोड़ देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के जगह क्या है 3 स्क्वायर रूट 3, तो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो b के जगह लिखना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ये चिन्ह माइनस के साथ है तो माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी माइनस 2ab होता है। तो यानी 2 इंटू a के जगह क्या है 3 स्क्वायर रूट 3 है, तो लिख सकते हैं हम लोग 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू b के जगह कितना है 4 है, तो लिख सकते हैं हम लोग 4। और फिर जो हमारे पास इनका भी स्क्वायर करेंगे और इनका भी स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। उसके बाद चिन्ह लगाएंगे माइनस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इनको भी तोड़ लेंगे, फिर वही बात है 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट का चिन्ह यहाँ पे कैंसिल होगा इसके लिए, तो 3 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, यानी 16 हो गया। और इनको क्या है रेशनल वाला को रेशनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये 24 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं माइनस 24, और स्क्वायर रूट 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, और नीचे है वही 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया हमारा 27 माइनस 16। अब क्या करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 17 प्लस 16 हो गया, 27 प्लस 16 हो गया माइनस 24 स्क्वायर रूट 3, और इनको 27 में से 16 घटा देते हैं, तो 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 घटेगा तो यहाँ 1 बच गया, और 2 में से 1 घटेगा तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब क्या करेंगे, इनको और इनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल और ये रेशनल है, रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ते हैं, रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ेंगे अगर नेचर मिला तो। इनको जोड़ेंगे तो 7 6 हमारा 3 13 हो गया, और हमारे पास 2 1 3 1 4 हो गया, यानी 43 और माइनस 24 स्क्वायर रूट 3, अब y क्या हुआ 11 हो गया। इसको हम लोग अच्छा तरीका से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 और 1/11 भी लिख सकते हैं हमारे पास। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। प्रिंट कर लेंगे और फॉर्मूला जो जो इस्तेमाल किया गया इनको भी लिखे। एक और फॉर्मूला का इस्तेमाल किया हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो वहां लिखे हम लोग नहीं, प्रिंट कर लेंगे इसको। पहला का लास्ट क्वेश्चन है, 1 का 5th क्वेश्चन है। ये दे रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई कर रहा है कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो क्या करेंगे, इनको हल करेंगे और नीचे वाला देखेंगे। तो हम एक वीडियो में फॉर्मूला आप लोग को बताएं प्रूव करने के लिए, तो एक फॉर्मूला आप लोग को जरूर बताए होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू क्या होता है 1। कब, जब दोनों एंगल हमारा सेम रहेगा तब वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो यहाँ sin स्क्वायर 30 और यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, तो सिंपली इनका वैल्यू, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो सॉल्व करके देख सकते हैं। हम इसके जगह डायरेक्टली फॉर्मूला का ही इस्तेमाल कर लेंगे और यूज कर लेंगे। अब करेंगे कैसे, हम लिख दिए हैं सबका मान, सबका लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, 5 है तो लिख सकते हैं हम लोग 5,
और 5 इंटू cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2 और 1/2 का करें स्क्वायर करने के लिए तो हम लोग सिंपली 1/2 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 यानी sec 30 का मान लिख दें 2/√3 तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू sec 30 का मान हो गया 2/√3। इनका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और फिर कह रहे हैं कि माइनस tan 45 इनका भी स्क्वायर करना है तो tan 45 का मान हमने लिख दिया 1 तो यहाँ लिख सकते हैं 1 और 1 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर और नीचे सिंपली हम 1 लिख देते हैं। अगर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली एकदम 1 आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं या हम साइड में अंत में सॉल्व करके आप लोग को दिखा भी देंगे। अब करेंगे क्या, इनको सॉल्व कर सकते हैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस यहाँ लिख दिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा केवल √3 होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट अगर पता लगाना हो तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और नीचे हमारा 1 है बटन में 1 को दिखाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/4 हो गया, फिर ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 हो जाएगा, अब माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे 4 3 और 1 का हम लोग सिंपली यहाँ प्लस है, अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 12 हो गया। अब 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, 3 का पढ़ा कितना बार 4 बार, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 64 माइनस 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो इतना ही 12 बार, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 12 हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे और इनको घटा लेंगे तो ऐड करेंगे और घटाएंगे तो सिंपली हमारे पास कितना हो जाएगा 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 3 में 64 जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 67/12, यही हमारा कहलाएगा आंसर। हम इसको भी दिखा देते हैं कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू 1 कैसे होता है, थोड़ा यहाँ से साइड में हम लोग देख लेते हैं। अब sin 30 तो sin 30 का मान यहाँ लिखे, sin 30 का मान 1/2, ये कह रहे 1/2 का हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस उसके बाद cos 30 का मान √3/2 तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, मतलब ऐसा हम लोग वर्क यहाँ करेंगे लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला है तो इन फॉर्मूला की जगह हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। आप कोई भी एंगल दोनों सेम हो और ऐसा साइन कॉस में हो स्क्वायर के रूप में तो हमेशा वैल्यू 1 होगा, 90 हो 45 हो 1 डिग्री हो कुछ भी हो हम लोग 1 लिखेंगे। अब क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया, 9 9 का वर्गमूल 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 तो क्या लिख सकते हैं a का प्लस 3 यानी 4/4 कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या हो गया 1, इसीलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं 1 का इस्तेमाल किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो हमारी समझ में आ रही हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोग के पास